क्वेश्चन कहता है कस्टमर पेड 800 रुपीज़ फॉर शैम्पू, हेयर कंडीशनर एंड हेयर स्प्रे। हेयर कंडीशनर और शैम्पू तीनों के लिए उसने 800 रुपीज़ पे किया। द कंडीशनर कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द शैम्पू। शैम्पू की जितनी भी कॉस्ट थी कंडीशनर की कॉस्ट जो थी उसके ट्वाइस थी। एंड दी हेयर स्प्रे कॉस्ट 100 लेस देन द शैम्पू। और हेयर स्प्रे की जो कॉस्ट थी वो शैम्पूज़ की कॉस्ट से 100 रुपीज़ कम थी। हाउ मच डिड ईच आइटम कॉस्ट, यानी कि ईच आइटम कॉस्ट यानी कि शैम्पू, हेयर कंडीशनर और हेयर स्प्रे की कितनी कॉस्ट थी। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज़ करो कि शैम्पू जो है उस शैम्पू की जो प्राइस है वो है एक्स। देखो अगर शैम्पू की प्राइस एक्स है ना, तो क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से हेयर कंडीशनर की प्राइस शैम्पू की प्राइस के ट्वाइस होनी चाहिए, यानी कि हेयर कंडीशनर की प्राइस हो जानी चाहिए 2 इंटू एक्स, 2x हो जानी चाहिए। एंड हेयर स्प्रे कॉस्ट 100 लेस देन द शैम्पू। और जो हेयर स्प्रे होगा उस हेयर स्प्रे की कॉस्ट या प्राइस जो होनी चाहिए वो शैम्पू से 100 रुपये कम, यानी कि x माइनस 100 होनी चाहिए। और मुझे ये पता है कि यार x प्लस 2x प्लस x माइनस 100, यानी कि शैम्पू की, हेयर कंडीशनर की और हेयर स्प्रे की तीनों की प्राइसेस को, तीनों की कॉस्ट को ऐड करूँगा तो इसका जो सम बन रहा है वो बन रहा है 800। एक इक्वेशन एक अननोन है, अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही होगी 225। इसका ये मतलब हो गया कि जो शैम्पू है उसकी प्राइस हो जाएगी x यानी कि 225, जो हेयर कंडीशनर है उसकी प्राइस हो जाएगी 450 क्योंकि ये है 2 इंटू एक्स यानी कि 225 इंटू 2। और जो हेयर शैम्पू है, हेयर कंडीशनर की प्राइस 450, हेयर शैम्पू की जो प्राइस होगी वो होगी 225 माइनस 100 यानी कि 125। ये प्राइसेस तीनों की कंप्लीट प्राइसेस होंगी। थैंक यू।